आज जिस सूक्त की चर्चा हम कर रहे हैं, वह एक महत्वपूर्ण सूक्त है। हालाँकि जब भी हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले इसी सूक्त से शुरू करते हैं। वह सूक्त है अग्नि सूक्त। मानव सभ्यता के साथ ही जो सबसे पहले परिचित, वह अगर भौतिक दृष्टि से भी देखा जाए, तो वह अग्नि को हम देखते हैं। इसी तरह अगर सूक्त को लेकर के हम चर्चा करते हैं, तो वहाँ पर भी प्रथमतः अ, अग्नि सूक्त पाते हैं, अग्नि की ही चर्चा की जाती है। इसमें ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब भी प्रश्न पूछा जाता है ये देवता को लेकर के, तो सबसे बड़ी समस्या यह होती है, जो कि उनका विशेषण जो बताया गया होता है, उसको हम किस तरह से हैंडल करें, उनको कैसे हम समझें, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। और इसी समस्या का समाधान हम यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए हैं आज। क्योंकि जिन-जिन देवताओं को हम समझ रहे हैं, जिन-जिन स्थलों पर हम देखने का की कोशिश कर रहे हैं, उसी को आधार करके हम आगे प्रश्न भी देखेंगे। चलिए, तो हम एक-एक करके अभी चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ बातें हैं जो समझना ज़रूरी है। जब अग्नि की बात करते हैं, तो ऋग्वेद में लगभग 200 मंत्रों में अग्नि का वर्णन किया गया है विस्तारपूर्वक। और अगर कहा जाए जो कि सबसे अधिक जो वर्णन किया गया है, उस दृष्टि किया जाए, तो ये नंबर 2 पर है। प्रथम नंबर पर कौन है, वो आप जानते हैं। तो विस्तार की दृष्टि से अगर कहा जाए, तो दूसरे नंबर पर है। अगर आप ऋग्वैदिक मंत्रों की संख्या की दृष्टि से करें, तो 200 मंत्रों में लगभग वर्णन है इनका। सबसे अधिक नहीं है, ध्यान रखिएगा, नंबर 2 पर है। और इनका संबंध जो है, वह यज्ञ की अग्नि जो है उससे है। इसीलिए अग्नि को घृतपृष्ठ शोचिस शोचिस का अभिप्राय होता है, जो कि वह जो लौ जो उठती है, उसका जो शीर्ष जो होता है, उसको लेकर के प्रेम को लेकर के बात कर रहे हैं। उसके बाद सोचिस, फिर सोचिस केश, रक्त समश्रु, तीक्ष्ण दंष्ट्र, रुक्मंद पुरुष, इन रूपों में किया गया है। ठीक। इसके बाद इनकी जिह्वा जो है, उन्हीं के द्वारा देवता जो है भक्षण करते हैं। उसके बाद ये दीप्यमान मूर्धा जो है, उनके द्वारा ज्वाला से यह सब दिशाओं में विचरण करते हैं। अच्छा, ये जुड़ नहीं पाएंगे इसके लिए मैसेज के, ठीक है। तो ये है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो इनका दीदीप्यमान मूर्धा से और ज्वाला से ये 10 दिशाओं में, सब दिशाओं में विचरण करते हैं। इनकी उपमा जो दी गई है, वो अनेक प्रकार के पशुओं से दी गई है। शब्द करते हुए या डकार करते हुए बैल से इनका अधिक सादृश्य बताया गया है। इनके भी सींग हैं, जिनको यह तेज करता है। और उसके साथ साथ अग्नि बाल वत्स के समान है। अग्नि देवताओं में एक वाहन अश्व के समान भी माना गया है। उसके बाद आकाश में उड़ने वाले गरुड़ या शेन के सदृश, साथ साथ जल में रहने वाले हंस के समान भी इनको बताया गया है। और इन सब में आप एक चीज सिमिलरिटी देखेंगे, जो कि ये जहां जहां जो भी बताया गया है, वो किस तरह से बताया गया है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक कन्वे कर सकता है। इस तरह का देख रहे हैं, सीन देखें या गरुड़ देखें
या अश्व देखें, इन सब का जो है केवल बैल जो है उसके संदर्भ में छोड़ करके अन्य सभी में ये आप देखते हैं। या बैल में भी उसमें बैलगाड़ी को ध्यान में रख करके आप कह सकते हैं। तो ये कम्युनिकेट करने वाला हम देख रहे हैं। यह ये हंस जो है वो भी उसी तरह देख रहे हैं आप, कम्युनिकेट करने वाले को लेकर के। फिर यह लकड़ी जो है लकड़ी को उसी प्रकार आक्रांत करते हैं जैसे कि पक्षी बिटंक पर बैठता है। लकड़ी या घी इनका भोजन है। तो आप समझ सकते हैं जो कि ये किस तरह से कहा जा रहा है। लकड़ी को आक्रांत क्यों करते हैं? क्योंकि लकड़ी को रगड़ करके ही तो ये प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद पिघला हुआ मक्खन इनका पेय है। यह दिन में 3 बार भोजन लेते हैं। तो दिन में 3 बार भोजन लेते हैं का अभिप्राय है जो कि 3 बार हवि जो दी जाती है इसको इससे लेकर के है सुबह, दोपहर और संध्या काल में। यह देवताओं के का मुख है। इनकी लपटें जो है वह सुरवा जो होता है चम्मच वह है। इसके साथ-साथ ये हव्य को स्वयं भोजन करने के लिए प्रार्थना की जाती है। इसे सोमरस पान के लिए बुलाया जाता है। ये जो है यह सूर्य के समान चमकते हैं। सूर्य के किरणों और बिजली के समान इनका प्रकाश है। यह रात्रि में दीप्त होते हैं और अंधकार को भगाते हैं। इनका रास्ता मार्ग जो है वह काला है। ये ध्यान रखेंगे, इनका रास्ता जो है काला है क्योंकि जहाँ-जहाँ ये प्रस्तुत होते हैं वह उसको फिर उसके बाद वह देदीप्यमान बनाते हैं, पहले वह काला होता है। यह जंगलों को जलाते हैं और वो किस तरह करते हैं, जैसे दाढ़ी को कोई नाई साफ करता है, उसी तरह उसको साफ कर देते हैं। इनकी लपटों की ध्वनि जो है, वह समुद्रों की लहरों की गर्जन के समान होता है। अर्थात जब तेजी से जलना प्रारंभ होता है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का होता है। इनका रंग लाल धुआँ और लाल रंग का धुआँ जो है आकाश से ऐसा दिखाई पड़ता है, जैसे आकाश को थामने के लिए कोई खंभा हो। इसी तरह इसे के धूमकेतु भी कहा गया है। इसका रथ सोने के समान चमकता हुआ 2 या अधिक लाल अश्वों के द्वारा खींचा जाता है। जिस रथ पर यह देवता को बैठा कर लाया जाता है वह द्युपुत्र या द्यूस पिता है। और जो वाड़वानर जो है उनको भी कहा जाता है। इंद्र ये कौन है आए हैं? इंद्र जो है इंद्र जो है अग्नि और इंद्र को जुड़वा भाई कहा बताया गया है। ये अंडरलाइन कर लेंगे। इंद्र और अग्नि जो है इनको जुड़वा भाई कहा गया है। आप कह सकते हैं क्योंकि इंद्र बड़े हैं, क्योंकि इंद्र का अधिक में वर्णन आता है, अर्थात अधिक विस्तार से वर्णित है। क्योंकि मैंने अभी बताया था जो कि 200 मंत्रों में अग्नि का किया गया है, लेकिन इंद्र जो है इंद्र का विस्तार है। विस्तार है मतलब क्या है? अधिक सूक्तों में किसी न किसी रूप में इनकी चर्चा है। फिर पौराणिक वर्णन के अनुसार अगर देखें आप तो इनके अनेक स्थान हैं, अनेक रूप हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान देंगे क्योंकि ये बहुत तरह से पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, तो इस कारण से इसको ध्यान देंगे। क्या है कि यह 2 अरणियों जो है उससे पैदा होते हैं जो उनके मातृस्थानीय है। फिर सूखी समाधियों से शुष्क काष्ठों से अग्नि का जन्म होता है और उत्पन्न होते ही अपने माता पिता का वो वध कर देते हैं। अग्नि का जन्म 10 कन्याओं से माना गया है, अर्थात वो 10 अंगुलियां जो है इससे आप समझ सकते हैं। इनके सहस्र पुत्र हैं क्योंकि जब अग्नि को जलाई जाती है उस समय मनुष्य को जोड़ लगाना पड़ता है। सहस्र पुत्र, सहस्र नहीं
पुत्र। ठीक। प्रातः काल के समय अग्नि का जो बालक रूप होता है, अग्नि जल का गर्भ, ये अग्नि जल का गर्भ रूप जो जल रूप में उत्पन्न होता है, और वह पृथ्वी पर आया, फिर अग्नि का ही एक रूप है। इस तरह से अग्नि को बहुत विस्तार पूर्वक आप देखते हैं। अग्नि के कहीं कहीं दो जन्म बताए गए हैं, द्युलोक और पृथ्वी लोक में। अग्नि का संबंध मानवीय जीवन से है, इसीलिए इनको गृहपति, अतिथि ये कहा गया है। यह प्रायः उपासकों के पिता, भाई, पुत्र के रूप में उनको बताया गया है। देवता के दूत के रूप में ऋत्विज की कहा गया है। इन्हें पुरोहित कहा गया है, होता कहा गया है, आध्वर्यु कहा गया है, या ब्रह्मा कहा गया है। ये चारों जो है ऋत्विक, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को इसी तरह इनको चारों कहा गया है। ये ऋत्विजपन एक इनका विशेष रूप है। जिस प्रकार इंद्र का योद्धा होना विशेष रूप है, उसी तरह उसके बाद यह यज्ञ के प्रत्येक रहस्य को जानते हैं। इनका नाम जात वेद है। ठीक। इनका महत्व जो है अन्य देवताओं से बढ़कर है। यह सार्वभौम शक्तियों के द्वारा बार बार प्रशंसित होते हैं। इन्हें हव्यवाहन कहा गया है। क्रव्य क्रव्याद, ये नोट कर लेंगे। क्रव्याद नाम जो है वह अग्नि से भिन्न है। अग्नि क्रव्याद जो है अग्नि से भिन्न है, ये ध्यान रखेंगे। इस तरह आप देखते हैं जो कि अलग अलग तरह से इनका वर्णन किया गया है। इनको इनका सहस्र अग्नि को सहस्र श्रृंग, यविष्ठ, मीट, कवि, शस्त्र, दमुना आदि भी कहा गया है। इस तरह से अग्निपात जो है, अग्नि का नाम ही अग्निपात भी है। और इसी को अवस्था में देखा जाए तो अपाम नेपो कहा गया है अग्निपात को ही। तो इस तरह से अपने घृतजीव आदि को सबको अपने दिखाई था कि वेदी माता के वक्षस्थल के समान है, जहाँ यह बढ़ता है और हव्यवाहन बनता हुआ दूत के समान होता है। अग्नि, वैश्वानर और नाराशंस, ये दो नामों वाला जो दोनों नामों से भी युक्त है, नाराशंस और वैश्वानर, क्योंकि ये सब मनुष्य इनको चाहते हैं, इनकी स्तुति की जाती है, इसलिए वैश्वानर कहा जाता है क्योंकि सभी मनुष्य इनको चाहते हैं। और नाराशंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोग इनकी स्तुति करते हैं। ये जहां पर उत्पन्न होते हैं वहीं पर नष्ट हो जाते हैं, अतएव इनको पितृहंता भी कहा जाता है। ठीक है। और इस तरह से भिन्न भिन्न मंत्रों में इनका 200 मंत्रों में इनका वर्णन किया गया है। हम इन्हीं को अक्षरशः देखने के का प्रयास करते हैं। एक एक मंत्र को हम देखेंगे अग्निसूक्त को। ये यूजीसी नेट के 25 कोड में, इसके साथ ही साथ जितने भी आप देखते हैं यूपी हायर हो या इस तरह के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उन सभी में ये दिया गया है। तो आप प्रयास करेंगे, जो कि प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर कक्षा को ठीक से आप नहीं समझते हैं तो आपको कहीं न कहीं समस्या आगे होती है, कोई मतलब रहता नहीं है। ठीक है। तो अब सामने में आपका अग्नि सूक्त है, इसको देखने का प्रयास करेंगे आप, जो यहाँ पर बताया जा रहा है। एक मिनट।
तो हम अब इसको देखते हैं, एक-एक करके देख रहे हैं और प्रयास करेंगे जो कि हम इनके अर्थों को समझ सकें, जो ये कह रहे हैं, जो शब्द है, उन शब्दों को समझ सकें। इस तरह हम प्रयास करेंगे, ठीक है? तो मंत्र है अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। तो मंत्र को एक बार फिर से देखिए। अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ये एक-एक है, ये आप बेहतर तरीके से पहले से जानते हैं क्योंकि प्रथम सूक्त है। मंत्र संख्या इसमें टोटल 9 है। मंत्र संख्या टोटल 9 है। प्रथम मंडल का सूक्त है यह। तो आप इस तरह से एक-एक अर्थात प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है और मंत्र संख्या 9 है। ये इस तरह से ध्यान में रखेंगे। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। प्रथम मंडल का यह सूक्त है। रेस्ट आप वैसे भी देखते हैं 9 मंडल बचते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये 9 मंत्र मात्र है इसमें। ऋषि जो है मधुच्छंदा विश्वामित्र है। ये मधुच्छंदा ऋषि आपको मुख्य रूप से दिखेंगे। उसके बाद देवता जो है स्वाभाविक रूप से अग्नि है। छंद गायत्री है और गायत्री छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं? 24। गायत्री छंद जो है उसमें कुल वर्ण जो होते हैं वह 24 होते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ लिया है और वो क्रम से आगे बढ़ते चले जाते हैं। 4-4 4-4 करते हुए बढ़ते चले जाते हैं और टोटल 120 जो है, सॉरी 104 जो है ये आप देखते हैं। ये क्या कहते हैं 104 जो है वह देखते हैं आप अक्षर तक के वर्ण को आप देखते हैं। तो 4 वर्ण से लेकर के 104 तक का आप देखते हैं। इसमें भी आपको ध्यान रखेंगे ये 24 वर्ण का है। इससे पूर्व भी आप देखते हैं छंद, लेकिन सामान्य रूप से जो पूछा जाता है पाठ्यक्रम की दृष्टि से जो भी आप देखते हैं वह आपको लगभग कह सकते हैं आप जो कि 4 से लेकर के 104 तक का आपको पूछा जाता है। तो इस दृष्टि से आप ध्यान में रखें ताकि सहजतया आप जान सकें, उनको समझ सकें और इसके संदर्भ में हम कभी चर्चा भी कर लेंगे जो कि ये 4 से लेकर के 104 तक कौन-कौन से हैं, इनको भी हम देख लेंगे ताकि आपको सहजतया इससे संदर्भित जो भी प्रश्न आएँगे, उनको आप हल कर सकें, ये देखेंगे। तो ये इनमें जो छंद हैं, जो इनमें इनके देवता हैं, इन सभी को आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो मंत्र देखते हैं। मंत्र आपने पढ़ा होगा, एक बार नहीं अनेक बार पढ़ा होगा। अब उसके ये मंत्र को देखते हैं जो कि अग्निम ईडे पुरहितम, अग्निम ईडे पुरहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। अग्नि ईडे, अग्निम ईडे, ईडे तमिल तमिल में जो ल आप देखते हैं वही ड़ यहाँ पर है वाला। तो ईडे स्तुति करना इस अर्थ में आता है। अग्निम ईडे, अग्नि को मैं स्तुति करता हूँ। अग्निमीरे पुरोहितम, ये यजमान की जो कामना करने वाले जो है, यज्ञ के जो पुरोहित हैं और दान आदि गुणों से जो संपन्न है, देवताओं के ऋत्विक और होता तथा रत्नों अर्थात यज्ञ जो है उनके फल स्वरूप प्राप्त होने वाले श्रेष्ठ पदार्थों को जो धारण करने वाले हैं, उस अग्नि का
मैं विश्वामित्र स्तुति करता हूँ। अग्निम ईड़े पुरोहितम, यज्ञस्य पुरोहितम, यज्ञ के पुरोहित जो है, देवम देवता, देव जो है, ऋत्विज जो है, होता जो है, रत्न धातमम, रत्न को धारण करने वाले जो है, अग्निम ईड़े। यहाँ पर यज्ञस्य, ये अग्निम जो है इसका विशेषण है। कितना विशेषण है? तो यज्ञस्य पुरोहितम एक विशेषण हो गया, देवम दो हो गया, ऋत्विजम तीन हो गया, होतारम चार हो गया, रत्न धातुम पांच हो गया। अर्थात अग्निम पद जो है मूल रूप से वाक्य सिर्फ इतना है, अग्निम ईड़े, मैं विश्वामित्र अग्नि की स्तुति करता हूँ। रेस्ट जो है इसमें वो सभी उनके विशेषण है। तो और यही पूछा जाता है आपको एग्जाम में। तो यज्ञस्य पुरोहितम देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम अग्निम ईरे, ये इस तरह से ध्यान में रखेंगे। तो जब कहते हैं अग्निम ईरे पुरोहितम रत्न होतारम रत्नधातमम, तो अग्निम ईड़े जो कहा गया है वह इसी दृष्टि से कहा गया, अग्नि की स्तुति करता हूं। और वो किस तरह के हैं? तो अन्य पांच ये विशेषण बताए गए हैं प्रथम मंत्र में, और भी बताए जाएंगे, लेकिन प्रथम में पांच बताए गए हैं। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, तो प्रथम मंत्र जो आपने देखा है वो प्रथम मंत्र आप लगभग स्पष्ट आपका हो गया होगा। अग्निम ईरे पुरोहितम, अग्निम ईरे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम, पांच विशेषण यहाँ पर है, ये आप ध्यान रखिएगा। अग्निम ईरे जो है वह पूरा वाक्य हुआ, और अग्निम का विशेषण हो गया जो कि यज्ञस्य पुरोहितम देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम, ये जो अलग अलग है पांच रत्नों के फलस्वरूप ये रत्न धातुओं को आप इस तरह से समझ सकते हैं, जो कि ये रत्न को अतिशयन धारयितारा पोषयितारा का, अतिशय से धारण करने वाला या पोषण करने वाला, ये अर्थ आएगा। तो होतारम रत्न धातमम, इसमें अग्निम पद जो है वो कैसे बना है ये ध्यान में आप रखेंगे, क्योंकि चूंकि पहला मंत्र है, पहला है, तो इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अग्निम के लिए इण गतौ धातु है, उससे निष्पन्न है आयन, इस शब्द से और जो आप देखते हैं जो कि दह धातु से निष्पन्न दग्ध शब्द जो है उसका ग, और नी धातु जो है उसका ह्रस्व करके नी, ये ग्रहण किया गया है। अर्थात ये शब्द जो है तीन भावों को ग्रहण करता है, गतिशील होना, जलाना और सन्मार्ग पर ले जाना। ठीक, तो ये जो है वह तीन तरह से है। इणगतो धातु, आयन शब्द का अ, और दग्ध का, ये दह धातु का जो दग्ध शब्द है उसका ग, और नी धातु का जो ह्रस्व करके नी, इससे यह बनता है। तीन अर्थ इसका होता है। अग्नि जब कहते हैं तो गतिशीलता बताता है, जलाने वाला और सन्मार्ग पर ले जाने वाला होता है। और सामान्य रूप से अगर आपको वैसे ध्यान रखना हो तो इस तरह भी ध्यान रख सकते हैं, जो कि अगि गतो धातु से नि प्रत्यय लगा करके अग्नि बनेगा, कि आपके लिए सहज रहेगा। क्योंकि अगर कहीं इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप ये बता सकते हैं आगि गतो धातु से नि प्रत्यय लगा करके अग्नि शब्द निष्पन्न करते हैं। लेकिन मोटे तौर पर वो भी ध्यान रखेंगे इणगतो दह धातु और नी, इनसे। तो ये एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अग्नि पद का कैसे व्युत्पत्ति
हैं, वो आपको ध्यान रहना चाहिए। फिर ईडे, ये लट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन है। उसके बाद पुरोहितम, पुरः धा धातु है, ध्यान ध्यान रखिएगा, पुरोहित में कौन सा धातु है, तो धा धातु है, इसका ही आदेश होता है। पुरोहितम जो होता है, पुरस उपसर्ग पूर्वक धा धातु से त प्रत्यय लगाते हैं और धा को ही आदेश होता है तो पुरोहितम बनता है। यज्ञ से आप जानते ही हैं, यज धातु ये नस प्रत्यय लगा के रत्न धातु में रत्न जो है, रत्ना नाम धाता, तो रत्न और धा धातु के प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। एक विशेष भी है जो कि मैकडोनल्ड जो है वह ईड़े का अर्थ महत्व गान अर्थात इस स्तुति के रूप में इन्होंने लिया है। तो अभी तक आपने देखा है, उम्मीद करते हैं जो कि आपको तैयार हो गया होगा, जो कि अग्निम ईड़े पूरितम देवस्य ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। प्रथम मंत्र में आपको किसी तरह से कोई समस्या नहीं होगी, ये हमने यहाँ पर देखा है। ठीक, अगला मंत्र अब देखते हैं। इसी तरह हम सभी मंत्रों को देखेंगे, सीरियसली हमें देखना है, कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना है हमें। तो आगे चलते हैं। अग्नि पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुता सदेवाम् इह वक्षते। अग्नि पूर्वेभिः ऋषिभिरीड्यः सदेवाम् ईड्यो नूतनैरुता सदेवाम् एहि वक्षते। तो कह रहे हैं अग्नि पूर्वेभिः ऋषिभिः ईड्यः, अग्नि पूर्वेभिः ऋषिभिः ईड्यः। अग्नि जो है उनको पूर्ववर्ती जो रहे हैं आचार्य, पूर्वेभिः ऋषिभिः पूर्ववर्ती जो आचार्य रहे हैं, ऋषि रहे हैं, उनके द्वारा स्तुति किया जाता है। ईड्यः, पूर्ववर्ती ऋषि कौन रहे हैं, जो कि भृगु अंगिरा आदि जो रहे हैं, इनके द्वारा स्तुति किया जाता रहा है। नूतनैः उत, अब हम सभी जो नूतन ऋषि हैं, नवीन ऋषि हैं, क्योंकि उस ऋषि में भी विश्वामित्र जो स्तवन कर रहे हैं वह विश्वामित्र जो स्तवन कर रहे हैं यह क्या है, तो नवीन, अपने आप को नवीन ऋषि कहते हैं। उनसे पूर्ववर्ती आचार्य भी अग्नि का स्तवन उन्होंने किया था। यहाँ पर एक विशेष बात आप ध्यान देंगे, हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं वो तो अलग बात है, हम अग्नि सूक्त पढ़ रहे हैं अलग बात है। एक नवीन बात आप इस तरह से ध्यान देंगे, जो कि हमारी परंपरा रही है, भारतीय परंपरा रही है कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्य जो हैं उनका हम पूर्ण रूप से सम्मान देते हैं। हम अपने आप में भ्रम नहीं पालते हैं कि हम ही एक विद्वान हैं। हम पूर्ववर्ती आचार्य को हमेशा सम्मान देते आए हैं, जिसका कि आप हर संप्रदाय में आप देखेंगे। आप साहित्य में आइए तो नाट्य शास्त्र में आकर के आप चर्चा करिए तो देखिए पूर्ववर्ती आचार्यों को सम्मान दिया गया है। व्याकरण में आइए तो व्याकरण में देखिए जो कि पहले जो इंद्रश्च काशकृत्स्नश्च ये कह रहे हैं, या जगह जगह पर उन्होंने अलग अलग आचार्य जो है उनका मत का सम्मान करते आए हैं। ये सब तो परवर्ती जो शास्त्र हुए उनकी बात हुई। ये आप ऋग्वेद में भी आप प्रथम मंडल में ही देख रहे हैं, इस तरह के आचार्यों को सम्मान दिया जा रहा है। नहीं तो कहने की कोई जरूरत नहीं था, हम अग्निम ईड़े कह ही रहे हैं, मैं कर रहा हूं। लेकिन ये जो दिया गया है पूर्वे भी ऋषि भी,
ये जो पद जो दे दिया गया है, इसके माध्यम से पूर्ववर्ती आचार्य जो हैं उनकी परंपरा रही है और उनको सम्मान दिया जाता रहा है। इसके साथ साथ एक और दृष्टि है। देखिए, जब भी आप ग्रंथ पढ़ते हैं ना, मल्टी डायमेंशनल वे में पढ़िए, तब करके आप अन्य से बेहतर आप हो पाएंगे। क्योंकि केवल आपने ग्रंथ पढ़ लिया, पढ़ा दिया, नेट क्वालिफाई कर लिए, ये इतना तक ही आपका लक्ष्य नहीं है। आपका लक्ष्य बहुत व्यापक है, तभी आप इस कक्षा में आए हैं। नहीं तो आप गाइड पढ़ लेते, बहुत सारे अवसर हैं जहां पर आप पढ़ लेते। यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल अप्रोच आप रखिए। यहाँ पर आप ये भी रखेंगे जो सामान्य रूप से कहा जाता है, जो कि विश्व साहित्य का सबसे प्रथमतः प्राप्त प्राप्त जो है वह है ऋग्वेद। एक तंत्रेण स्वीकार करते हैं, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है, इससे पहले पूर्ववर्ती वाले कुछ है ही नहीं जो दिखाएंगे। साहित्य ऐतिहासिक दृष्टि से भी नहीं दिखा सकते हैं इससे पूर्ववर्ती। और हम लोग वहीं पर आकर के सिमट जाते हैं, चलिए ऋग्वेद पहला हो गया, अब बात खत्म। लेकिन इसमें उससे भी पूर्ववर्ती आचार्यों की बात की जा रही है, क्योंकि मैं तो नवीन आचार्य हूँ, नवीन ऋषि हूँ। इससे पूर्ववर्ती आचार्य जो है उन्होंने भी ऋषि का स्तवन किया था। ठीक है, लिखित रूप में नहीं है, आपके पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन इससे पहले भी परंपरा रही है। ये जो हमने मंत्र साक्षात्कार मैं कर रहा हूँ, मैं स्तुति जो कर रहा हूँ, इससे पहले भी उन्होंने किया है। ये बात आप एक एडिशनल में नोट करके रखेंगे, क्योंकि जब ये डिबेट होता है जो कि उससे पहले क्या, तो ये परंपरा उससे पूर्व भी हमारी रही है। भले वो आपको लिखित परंपरा ना हो, श्रुत परंपरा ना हो, लेकिन कहीं न कहीं रही है, तभी तो मंत्र को ये मंत्र में ये कह रहे हैं। तो ये पूर्वेभे अग्नि पूर्वेभे ऋषिभे ईड्यः नूतनैः उत, और नूतन जो है अर्थात हम जैसे जो विश्वामित्र आदि जो है उनके द्वारा भी स्तुति किया जाता है। स देवान् आ इह गच्छते, स देवान्, तो स देवान् एहि वक्षति, आ इह एहि हो जाता है, स देवान् एह वक्षते। और यह जो यज्ञ में देवताओं को वक्षति, ये वक्षति पद जो दिया गया है, इसको आप देखेंगे विशेष रूप से, वह धातु है, वह धातु है, छांदस प्रयोग है, इसको नोट कर लिया, नहीं तो अर्थ आपको लगेगा नहीं अपने मन से। अगर यहीं पर दिया गया होता सदेवान एह वहति, अगर ये दिया गया रहता तो आप अर्थ लगा लेते अपने। लेकिन यहाँ पर वह धातु जो है वो लोट लकार में यहाँ पर छांदस य का लोप हो जाता है और हो जाता है ये वक्षति हो जाता है, या इसका लेट लकार में प्रयोग किया गया है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर वक्षति जो है वह आप कह सकते हैं लेट लकार का प्रयोग है, इस तरह का करके आप चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये है ईड ईड जो है, ईड से ईड बना है, हालांकि ये भी आप वैदिक प्रयोग ही देखेंगे सामान्य रूप से, तो अचो यत देखते हैं, यहाँ पर ईड धातु में यत प्रत्यय लगा है। लौकिक में आप इस तरह नहीं देखेंगे, पर यह ल्योड़त लगेगा। तो जो भी है आप इसको देखेंगे, जो कि यहाँ पर यह हुआ है, और पूर्वे भी जो है वो भी वैदिक प्रयोग है। तो यहाँ पर विष न होकर के ये हुआ है देवई ही, ये बना है। तो आप ये तीनों ही पद जो हैं इनको आप ध्यान में रखेंगे। और जो उत पद का प्रयोग किया गया है ये समुच्चयार्थ में किया गया है। तो आपने जो यहाँ पर मंत्र देखा है उसमें क्या है, अग्नि पूर्वे ऋषिभे ईड्यो नूतन उता, उता यहाँ पर अर्थ है, अर्थात उनके द्वारा भी किया जा रहा है, हमारे द्वारा भी किया जा रहा है। सदेवान एह वक्षते, सदेवान, सदेवान आ इह वक्षति, इह वक्षति। तो
आ उपसर्ग है, आ मतलब समन्तात, यह मतलब यहाँ से, अर्थात देवताओं को का जो हविरन्न है वो यहाँ से वह ले जाते हैं, वहन करते हैं अर्थ में। तो आपको समग्र रूप से ये मंत्र समझ में आया होगा। जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, जो भी है ठीक से अपना तैयार रखना है, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हैं इस तरह से बहुत कम बार आपने देखा होगा ग्रंथ को, तो इसीलिए इसको थोड़ा ठीक से देखिए, क्योंकि इसके बाद फिर आपको मौका नहीं मिलेगा जो कि दोबारा आप देखें ठीक से इसको, क्योंकि बार बार संभव नहीं हो पाता है पढ़ना। आगे देखिए, अग्निनारयमस्नवत् पूषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। अग्निनारश्निवत् पूषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। पदपाठ में क्या है? अग्निना रयिम अश्नवत् पोषम एव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। इसका अर्थ देखिए तो क्या करें? अग्निना दिवे दिवे एव पोषम यशसं वीरवत्तमम् रयिम अश्निवत्। करें अग्निना दिवे दिवे, ये जो स्तुति किया जा रहा है जिस अग्नि को, उनके द्वारा दिवे दिवे, यह प्रतिदिन, डे बाय डे कहते हैं ना, तो दिवे दिवे, अब वो बात अलग है जो कि अब संस्कृत के विद्वान जो होंगे वो कहेंगे जो कि डे बाय डे दिवे दिवे का ही ट्रांसलेशन है, वो अलग बात है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे जैसे आप डे बाय डे कहते हैं, डे टू डे ये कह सकते हैं, प्रतिदिन के अर्थ में जो भी आप लेते हैं, दिवे दिवे उस अर्थ में आएगा। तो दिवे दिवे एव पोषम यशसम वीरवत्तमम रयिम अश्नवत्। यहाँ पर पोषम यशसम वीरवत्तमम रयिम, इन सबको बताते हुए कहा गया है अश्नवत्, जो इनको प्राप्त करवाता है। अब ये जितने भी शब्द हैं इनको आप ध्यान देखिए। पहले अश्नवत् है, अस धातु का लेट लकार में प्रयोग किया गया है, तिप का प्रयोग होता है, तिप में ई का लोप हो जाता है और अट का आगम होता है, तो इस तरह बनता है अष्टवत। आप नोट करके रखेंगे, अष्टवत जो है वो लिट लकार से संदर्भित है। और यहाँ पर जो हाँ अष्टवत ये हमने देखा। और पोषम पुष्प धातु गय प्रत्यय है, और इधर दिवे दिवे हमने देखा ही था। और यशसम, यश जिसका है इस तरह का अर्थ आता है, ठीक। हाँ चलिए, तो ये देखते हैं तो इसका अर्थ क्या दिया गया है। ये जो अग्नि है उनसे यजमान निरंतर क्या क्या प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पर अलग अलग जो टर्म है उनको देखिए क्या दिया गया है। क्या क्या प्राप्त करते हैं? यशसम, यश प्राप्त करते हैं। वीरवत्तमम, अर्थात अधिक वीर युक्त पुत्र और भृत्य जो है ये हो, इस तरह वीरवान वो बनना चाहते हैं, मतलब उनके पुत्र और उनके जो भृत्य हैं वो और अधिक वीर हो, ये चाहते हैं। हाँ, वीर से अधिक प्राप्त होने वाले ये चाहते हैं। उसके बाद रहीम, अर्थात रई कहते हैं जो कि धन जो है उसको अष्टवत प्राप्त करते हैं, अर्थात अग्नि के द्वारा ये जो हवन करने वाले हैं वो प्रत्येक दिन यह पोषण प्राप्त करते हैं, यश को प्राप्त करते हैं, और पुत्र भृत्य आदि वीरों से अत्यधिक युक्त होते हैं, साथ साथ यश को प्राप्त करते हैं, रई धन को, या कहीं कहीं ऐश्वर्य भी आता है, लेकिन मोटे तौर पर धन को प्राप्त करते हैं, ये आप ध्यान में
रखेंगे। तो इसमें होता है जो कि अग्नि हमें क्या देता है, तो अग्नि हमें ये सभी जो कि पोषण, यश, वीरवान बनाता है और रई अर्थात धन देता है। इसमें रई जो है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। अगला देखते हैं, यज्ञेजं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स ईदेवेषु गच्छति अग्निजं यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभू असि सह इतः देवेषु गच्छति। कह रहे हैं जो कि ये अग्नि अग्नि यहाँ पर है, हे अग्नि संबोधन में है। कह रहे हैं कि हे अग्नि जो यम अध्वरम यज्ञम परिहु असि स इत देवेषु गच्छति करके, हे अग्नि आप जिस हिंसा से रहित, अध्वरम अध्वरम का अर्थ है हिंसा से रहित, जो अध्वरम हिंसा से रहित यज्ञ को, यज्ञम विश्वतः, विश्वतः मतलब सभी ओर से, अभितः परितः सर्वतः, यहाँ पर विश्वतः, विश्व मतलब समस्त, तो समस्त ओर से, चारों ओर से अर्थात हर एक दिशाओं से, हम 10 दिशाओं से कह सकते हैं, सभी दिशाओं में प्राप्त कर रहे हैं। परिभूः असि, परिभूः असि प्राप्त कर रहे हैं आप, ये जो हे अग्नि जो हिंसा रहित यज्ञ आप हर दृष्टि से प्राप्त कर रहे हैं। स इतः देवेषु गच्छति, वह यहाँ से अर्थात हमारे पास से देवों के लिए जाता है, देवताओं को भी तृप्त करता है, देवताओं को तृप्त करने के लिए होता है। ये ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला है अग्निर्होता कविक्रतुः चित्रस्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत्। अग्निः होता कविक्रतुः सत्यः चित्रस्रवस्तमः देवः देवेभिः आगमत्। तो इसमें सबसे पहले जो उसका क्रियापद है वो देखिए, क्या आगमत, आगमत है आए, ये अर्थ आ रहा है। आगमत का अर्थ है आए, अर्थात आगच्छतु के अर्थ में छांदस प्रयोग है ये। देखिए छांदस प्रयोग मैं जितना बता रहा हूँ, प्रत्येक दिन नोटबुक में जो जो मैं कहता जा रहा हूँ उसको नोट करना है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, और ये मैं सप्ताह के अंत में मैं चेक करूंगा। ये मैं पहले बता रहा हूँ बार बार आप लोगों को, ये 1 सप्ताह 2 सप्ताह मैं देख रहा हूँ, उसके बाद मैं स्ट्रिक्टली मैं देखूंगा सभी का, और सिंगल पीडीएफ प्रत्येक सप्ताह का मेरे पास होना चाहिए तो आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। और अगर इसमें कोई लापरवाही करते हैं तो लापरवाही का प्रतिफल आपको मिलेगा उसके अगले कक्षा में, ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इस मामले में। अगर मैं मेहनत के साथ में पढ़ा रहा हूँ तो आपसे भी मैं चाहता हूँ उतना ही। तो ये इस दृष्टि से भी मैं चाह रहा हूँ जो कि जब आप इस तरह नोट करते जाएंगे जो कि छांदस प्रयोग कितने हुए हैं, तो जब कभी भी आप वैदिक लौकिक में अंतर करेंगे तो आपके पास किसी बहुत बड़े विद्वान से अधिक आपके पास शब्द होंगे जो लौकिक और वैदिक में अंतर दिखा सके। क्योंकि कोई दिखाएंगे 1 2 3 4, और आप जितना यूजीसी पढ़ेंगे उसमें कम से कम 50 आप दिखा देंगे, और इसका यूटिलाइज आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कहीं पर आप पेपर इसको लेकर के लिख सकते हैं, कहीं पर आप शोध कार्य कर सकते हैं, कहीं पर आप इसको लेकर के ग्रंथ तैयार कर सकते हैं, बहुत सारा काम इससे हो सकता है। तो जो मैं बता रहा हूँ, अलग अलग पॉइंट बता रहा हूँ, अलग अलग क्लू दे रहा हूँ आपको, उनको नोट करिए। जैसे मैंने अभी पूर्वे भी ऋषि भी कहा, तो इसको आप नोट करिए। ये केवल आप सोचिए कि ये कक्षा सिर्फ आपके यूजीसी के लिए ही है, ये आपका लाइफ टाइम के लिए आपका रहेगा इस कक्षाओं में जो आप नोट्स बनाएंगे। तो एक बार मेहनत कर लीजिए, उसके बाद
देखेंगे जो कि बेहतर तरीके से होंगे। आगे अगला मंत्र देखते हैं। अगला मंत्र है, हाँ तो ये हम कर रहे थे, इसको पहले देखते हैं। ये क्या है कि अग्निर्होता होता कविकृतो सत्यः चित्रवस्त्रवस्तमः देवः अग्निः देवेभिः आगमत। अर्थात आगमत का अर्थ है यहाँ पर जो कि आए, और उससे पहले क्या दिया गया है, देवेभिः। तो अर्थ क्या पूरा हो जा रहा है, जो कि जो ये होता जो है अर्थात अग्नि होता, तो अग्नि जो है होता, जो है होता मतलब होम को निष्पन्न करने वाले। और आप जानते हैं जो कि चारों में अलग अलग तरह से होते हैं। तो होता कविक्रतु कहा जाता है, जो कि अतीत और अनागत आदि कर्मों को जानने वाला जो होता है उसको कविक्रतु कहा जाता है। ठीक है, क्रतु का अभिप्राय ऊपर होता है जो कि भविष्य को भी जो जानने वाला होता है। कविक्रतु का अभिप्राय है अतीत और अनागत को के कर्मों को जानने वाला जो होता है। सत्य अर्थात मिथ्या से रहित होता है, निश्चय फल देने वाला जो होता है। चित्रस्रवस्तम, ये ध्यान रखेंगे, चित्रस्रवस्तम विविध प्रकार के यश से युक्त, कीर्ति से युक्त। तो होता कविक्रतुः सत्यः चित्रस्रवस्तमः देवः अग्नि, इस तरह के जो अग्नि है वो देवेभिः अर्थात देवताओं के साथ आगमत आए, अर्थात इस यज्ञ में पधारे, ये अर्थ है। जो कि ये जो अग्नि है जो कविक्रतु होता है, कविक्रतु है, सत्य है, चित्रस्रवस्तम है, देव, देव का अर्थ है दिव्य गुणों वाला, ये अर्थ आएगा। देव है, ऐसे जो अग्नि अर्थात अग्नि के सभी विशेषण है, होता कविक्रतु सत्य चित्रस्रवस्तम, ये सभी है। अब क्या समस्या होती है कि जब आप गाइड वगैरह देखते हैं वहां पर लिस्टिंग कर दी जाती है विशेषण का, और वो विशेषण इतना ज्यादा कर दिया जाता है जो कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि यूजीसी में जो भी पूछा जाता है आप पलट करके भी देख लीजिएगा, पूर्ववर्ती जो प्रश्न पत्र है, मंत्र में जो आए हुए हैं लगभग आपको मोर देन 80% आपको यही शब्द मिलेंगे, उल्टा सीधा कहीं से उठा करके नहीं दिया जाता है। ये जो आपको मिले हैं इसमें ही कम थोड़ी मिले, बात है कभी आपने मंत्र पढ़ा ही नहीं, एक नजर देख लिया, खत्म कहानी। इसमें देखिए कितना कितना विशेषण दिया गया है। अभी तक अग्नि का हमने कितना विशेषण देखा है। और जो कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं वो उनके ऐतिहासिक है, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो भी हम सामान्य रूप से ध्यान रखते हैं, लेकिन विशेष रूप से मंत्र को तो पहले देख रहे हैं हम। तो ये है, आगे चलते हैं। क्या है, यदंसे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि। अगला देखिए, यदंग दासुसे त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः करः यत् अंगदासुषे त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तब इत तत् सत्यम अंगिरः करे हे अंग अग्ने यत् त्वम दासुषे भद्रम करिष्यसि तब तत् इत अंगिरः सत्यम, करे कि हे अग्नि आप जो भी हमें प्रदान करने वाले यजमान के लिए धन गृह आदि जो है वह प्रदान करेंगे, ये सब पदार्थ आपके ही है। आप ये जो अंग रूप में अर्थात अंगार रूप में जो अग्नि आप जो है, या दूसरा अर्थ ये होगा अंगिरा से जो उत्पन्न, अंगिरा मुनि से जो उत्पन्न हुए हैं, इस तरह के जो अग्नि है वह, यह बात सत्य है, इसमें कहीं भी कोई संशय नहीं है। अंगिरा जो है वह दो तरह से लेते हैं, जो कि अगि धातु से औणाधिक इड़च प्रत्यय होता है, तो अंगिरा ये यास की इस तरह का ये करते हैं, और इनमें अंगार होता है, इस तरह ऐतरेय ब्राह्मण प्रयोग करता है। तो दोनों ही अर्थ यहाँ पर होता है, अंगार
वाले या अंगिरा के पुत्र। तो ये जो कहा गया है, हे अंगार वाले अग्नि, आप जो दासु से, भद्रम दासु से का अर्थ है होता है हवि का दान करने वाले, अर्थात यजमान के लिए हवि का दान करने वाले जो है, इसको कहा जाता है दासु से। ये भी विशेषण है, दासु से हवि का दान करने वाले यजमान के लिए जो आप कल्याण करेंगे, कल्याण करने वाले पदार्थ देंगे। भद्रम करिष्यसि, ये तुम अग्ने, तुम दासु से भद्रम करिष्यसि, दासु से अर्थ ध्यान रखिएगा, जो कि हवि दान करने वाले जो है यजमान के लिए, ये अर्थ है। क्योंकि ये जो आप हमें देंगे, तब तत्, वो आपका ही है, वो मेरा नहीं है। तब तत् इतः अंगिरा सत्यम, हे अंगिरा के पुत्र, ये सत्य है। जो कुछ भी आप हमें देंगे वो मेरा नहीं है, वो आपका ही है। ठीक, दासु से इसमें से अंडरलाइन करके आप रखेंगे। अगला देखते हैं मंत्र जो है, अगला मंत्र है जो कि उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम नमो भरंत एमसी। ये जो यहाँ पर दिया गया है, इसको देखने का प्रयास करेंगे, जो कि इसमें क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि ये बहुत ही सहज रूप से दिखाने का प्रयास किया गया है। इस मंत्र में बहुत कुछ देख सकते हैं। कहा गया उपत्वा अग्ने दिवे दिवे दोषावस्तः दिया वयम नमः भरन्तः आ इमस्य, अग्ने वयम दिवे दिवे दोषावस्तः दिया नमः भरन्तः उपत्वा आ इमसि। कह रहे हैं जो कि हे अग्निदेव, क्योंकि वयम हम लोग जो हैं, यज्ञकर्ता जो हम लोग हैं, वह दिवे दिवे प्रतिदिन, दोषावस्था, दोषावस्था का अर्थ होता है रात दिन, ये ध्यान रखिएगा। दोषावस्था रात दिन नोट कर लेंगे। मैं बार बार कहता हूं, जो भी नोट करवाया जाता है उसको नोट करेंगे। ये ध्यान, ये मत सोचिएगा जो कि ग्रंथ में तो दिया ही है, मैं अंडरलाइन कर लूंगा या कर लूंगी, वो कभी नहीं कर पाएंगे आप। जो है अपने नोटबुक में नोट करते जाएंगे, क्योंकि जो महत्वपूर्ण मैं टर्म बता रहा हूं वही आपको एग्जाम में दिखता है और फिर वहां पर यूज करते हैं। क्योंकि अगर आपने पढ़ा है, अभी नोट कर लिया है, तो 50% आपका कवर हो गया। अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो 75% हो जाता है। फिर दोबारा रिवीजन कर लेते हैं तो 100% आपके पास ही रहता है। फिर दोषावस्था कभी भूलेंगे नहीं। लेकिन होता क्या है कि एक बार आपको पढ़ाया गया, आपने ये पढ़ लिया, फिर भूल गए आप, तो और वहां पर हवा भी नहीं लगेगा। दोषावस्था का अर्थ क्या, रात दिन होगा, ये तो हवा भी नहीं लगना है वहां पर। तो कह रहे हैं जो कि ये जो प्रतिदिन और रात दिन जो है, धिया नमः, धिया अर्थात अपनी उत्तम बुद्धि से, नमः नमस्कार करते हैं। उपत्वा आ इमसी, जो कि ये जो मैं नमस्कार कर रहा हूं, वो नमस्कार करते हुए, वह उपत्वा, उपकार होता है समीप जाना, नजदीक जाना। उपत्वा आ इमसी, ये जो मैं कहा, ये इमसी, एमसी, ये अर्थात आ इमसी का अर्थ होता है आते हैं। आ मतलब समन्ता, हर तरफ से, और इमसी का अर्थ होता है आते हैं। तो आ इमसी चारों तरफ से आते हैं। जो भी मैं हम लोग यहाँ से नमस्कार करते हैं वो आपके तरफ आते हैं। इमसी फिर इणगतु धातु से बना है। और दोषावस्था में द्वंद समाहार द्वंद है। दोषा का अर्थ है रात्रि, वस्ता का अर्थ है दिन। तो इस तरह आप ध्यान में रखेंगे। भरंतः जो है वो भ्री धातु से शत्रु प्रत्यय हुआ है। शत्रु प्रत्यय और सानस प्रत्यय ये आप जानते हैं। शत्रु प्रत्यय क्या है, सानस प्रत्यय क्या है, ये आप जानते हैं। दोनों हुए अर्थ देते हैं। दोनों जो है वो हुए अर्थ देते हैं, शत्रु प्रत्यय हो या सानस प्रत्यय हो। शत्रु प्रत्यय आप परस्मैपदी से लगाते हैं और सानस प्रत्यय जो है वह आत्मनेपदी से लगाते हैं। तो शत्रु प्रत्यय और सानस प्रत्यय
ये दोनों ही आप जानते हैं। यह किससे है? सत्र प्रत्यय जो है वह प्रथम पद से, और सानच प्रत्यय जो है वह इससे आत्मनेपद पद से लगाते हैं। जैसे आप कहते हैं सेव मानः, लव मानः, ये होता है सानच प्रत्यय। और पठन, चलन, हसन, गच्छन कहते हैं ना, और उसका फिर तीनों लिंगों में रूप चलता है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो क्या दिया गया है, जो कि भरंतः ये रूप बना है। तो भरन, भरंतो, भरंतः, बड़ी धातु से सत्र प्रत्यय हुआ है, उससे बना है भरंत। आगे स्वर है, इस कारण से भरंतः नौकरी भरंत आपको दिखाई पड़ता है। तो भरन बड़ी धातु से सत्र प्रत्यय लगा है, भरन, भरंतो, भरंतः, इस तरह चलता है। अगर स्त्रीलिंग होता तो भरंती, भरंत्यो, भरंत्यः, इस तरह आप देखते। लेकिन यहाँ पर चूंकि दिया गया है ये इस तरह का प्रयोग किया गया है सत्र प्रत्यय का, इस कारण से आप ऐसा दिख रहे हैं। आगे हम देखते हैं आगे क्या है। अगला जो सूक्त है, अगला जो मंत्र है वो देखने का हम प्रयास करते हैं। 8वां जो है वह है ये, राजन्तं मध्वराणां गोपामृतस्य दीदिवम् वर्धमानं स्वेदमे। ये 8वां जो है वह कह रहे हैं, राजन्तं अध्वराणां गोपाम ऋतस्य दीदिवम वर्धमानम दमे स्वेदमे। कह रहे हैं राजन्तं अध्वराणां गोपाम ऋतस्य दीदिवम स्वेदमे वर्धमानम। कह रहे हैं राजंतम अर्थात प्रकाशित होते हुए। फिर ये जो है राजन, राजन जो है ये पद बना है और उससे राजंतम बना है, जो कि प्रकाशमान होते हुए। अध्वराणाम, अध्वराणाम का पहले भी आपने प्रयोग देखा है। ये वाला यज्ञ जो है ये गोपाम नाम है रक्षक, ऋतस्य अर्थात सत्य कर्म फल का, दी दिवम पुनः पुनः प्रकाशित करने वाले, दिवम मतलब प्रकाशित करने वाले, दी दिवम मतलब बार बार प्रकाशित करने वाले, वर्धमानम बढ़ने वाले, स्वे अपने घर में, दमे, दमे का अर्थ है यहाँ पर गृहशाला, यज्ञशाला जो है, ये आप नोट कर लेंगे दमे जो अर्थ है। तो कह रहे हैं जो कि पूर्व मंत्र से जो अभी आपने संबोधन किया था, कह रहे हैं अग्नि को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है ये, और जो अलग अलग विशेषण है ये बताए जा रहे हैं, जो कि आप किस तरह के हैं, जो कि प्रकाशमान होते हुए हिंसा रहित यज्ञों के रक्षक हैं, सत्य कर्मों के को बार बार प्रकाशित करने वाले हैं, और अपने गृहशाला में बढ़ने वाले हैं। ये पहले वाले मंत्र जो है उनके साथ ये सभी विशेषण मात्र हैं, ये ध्यान में आप रखेंगे। जो कि विशेषण से पहले जो आपने देखा था उसी तरह यहाँ है, राजंतम अध्वराणाम गोपावृतस्य दीदिवम वर्धमानम, ये सभी उनके विशेषण है जो अब इससे पहले आपने अग्नि के संदर्भ में जो देखा था उनका यह विशेषण यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये जो पिछला है, पिछले को ही आप आगे कंटिन्यू करके जान सकते हैं, देख सकते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये 8 जो है वो 8 को आप देख सके होंगे जो भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अब इससे आगे हम चलते हैं और ये अंतिम जो होगा वह हम अभी देखेंगे, क्योंकि इसमें संपूर्ण में 9 मंत्र है, और वो 9 मंत्र हम यहाँ पर सभी 9 मंत्रों को यहाँ पर हम प्रस्तुत कर रहे थे। इस दृष्टि से ये आप देखेंगे अभी। तो अगला 9वां जो है वो रियली बहुत ही महत्वपूर्ण है, और प्रयास करेंगे इसको ध्यान में रखें, क्योंकि ये प्रश्न की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण उतना ही है। सौनः पितेव सूनवेग्ने सूनु सुपायनो भव सचास्वानः स्वस्तये। ये अपने
हित के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। स न पिता इव सूनवे अग्ने सुपायनः भव सचस्व न स्वस्तये। कर स न, इस तरह के जो अग्नि है, ये क्यों कहा जाता है कि आप जानते हैं, जो जब आप बात करते हैं किसी संदर्भ में, तो जो पहले एक बार चर्चा हो गई है, उसको ध्यान में रखते हुए रखते हुए आप चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, तो दोबारा उसी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं आप, ठीक ना। तो ये ध्यान रखेंगे आगे, जो ये आगे चल करके ध्यान रखेंगे, जो टोटल पहले का जो फिर से रिकॉल करवाना चाहते हैं, तो आप पर सह जो है वह फिर से प्रयोग करते हैं। जैसे सोहम, वही मैं हूं, या वही राम, या वही स्थल, जैसे वाल्मीकि रामायण में पढ़े हैं आपने, सईसा स्थली, सा ऐसा स्थली, अर्थात वही स्थली जहां पर सीता जी के पाजेब अगर आदि को हमने पाया था। सईसा स्थली यत्र विचिन्नत्वात्वं, ये इसी तरह सोहम देवदत्तः, ये सोहम, या वही ब्रह्म हूं मैं, या सोयम देवदत्ता, वही यह देवदत्ता है। तो ये पहले को रिकॉल करने के लिए ये दिया जाता है। तो जिन जिन विशेषणों की बात हमने की है, उस विशेषण से युक्त जो है ये अग्नि, उनको मैं कह रहा हूं, सह अग्ने सुनेव पिता इव नः सुपायन भव नः स्वस्तये सचस्व। कह रहे हैं जो कि जो पहले में से युक्त अग्नि की बात की गई है, उस तरह के ये अग्नि आप हमें जिस प्रकार पिता पुत्र के लिए सुप्राप्य और कल्याण करने वाला होता है, उसी प्रकार आप हमारे लिए सुप्राप्य बनिए, सुपायन बनिए, अर्थात सुपायन का शोभन उपायन है, ये अर्थात सुनु सुनु सुनवः, इस तरह रूप चलता है, सुनु, ये सुन कहते हैं पुत्र के लिए। सुपायन का अर्थ होता है सहजतया प्राप्त हो जाता है, जैसे पिता पुत्र के लिए सहजतया प्राप्त होता है, उसी तरह सुनवे पिता इव सुपायन भव, जैसे एक पिता के लिए पुत्र के लिए एक पिता जो है वह सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। पिता जो है पुत्र के लिए सहज रूप से उपलब्ध रहता है उसके कल्याण के लिए। इसी तरह सुपायन, इसी तरह आप हमारे लिए रहें, और न स्वस्थये सचस्व, सचस्व का अंडरलाइन कर लेंगे, हमारे साथ रहिए, हमारे कल्याण के लिए। न स्वस्थये, हम लोगों के स्वस्थ के लिए, कल्याण के लिए आप हमारे साथ रहिए, और अपने कल्याण के लिए आप लोग इन सभी मंत्रों को ठीक से ध्यान में रखिए रहिए। कि सिर्फ मंत्रों को ही ध्यान में नहीं रखिए, मंत्र के साथ जो इसमें 9 मंत्र हैं उनको आप ध्यान में रखिए। इसके साथ साथ आप ध्यान में रखिए जो कि ये जितने भी मंत्र हैं वह 4 से लेकर के ये टोटल 4 से लेकर के जो 104 तक हैं, वो सभी जो है वह किस तरह के हैं कि आपको आप ध्यान में रख सकते हैं। और इसके लिए एक वीडियो है, जो वीडियो मैं आप लोगों से यहाँ पर शेयर कर दूंगा। वह वीडियो क्या है, जो कि 4 वर्ण से लेकर के 104 वर्ण वाले जो छंद हैं, वैदिक छंद, उनको कैसे आप देखें, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था। ये आपके जो लिस्ट है उसी लिस्ट में हम इसको भी इंक्लूड कर देंगे आज, ताकि आप इसको देख सकें। जो भी हैं वो सभी के लिए रह जाएगा, 25 के हों या 73 कोड के या अन्य जो भी हैं, ये सभी के लिए उपादेय रहेगा, इसलिए उसमें हम डाल देंगे। इसको ध्यान देंगे। यहाँ पर हमने जो चर्चा किया है ये 2 मिनट में मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इससे प्रश्न बनते हैं, इस कारण से मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें 2 स्लाइड आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन 2 स्लाइड, जिसमें कि एक में आप श्लोक के रूप में देखते हैं और एक जो होगा ये देखिए, ये एक स्लाइड अभी आप देख रहे हैं, इसी को श्लोक के रूप में आप ऐसे देखते हैं, श्लोक के रूप में ऐसे देखते हैं और फिर उसके बाद उसको अलग तरह से व्याख्यायित किया गया है कि इसमें कितने होंगे, ये अलग अलग तरह से व्याख्यायित किया गया है। तो हम एक एक करके यहाँ पर बताते चलते हैं, जो कि ये उक्ता, मध्या, यहाँ तक आप एक क्रम से देखेंगे, जो कि उक्ता, उसके बाद मध्या, मुख्य मुख्य जो है उनको हाईलाइट किया गया था यहाँ पर, जो कि यहाँ पर 4 से लेकर के 104 तक के जितने भी हैं उनको बताया गया था, कौन कौन है। उक्ता, मध्या, उसके बाद एक सुप्रतिष्ठ मध्या, उसके बाद उष्णिक, इस तरह से आप देखते हैं। तो गायत्री से लेकर के तो आपको ऐसे भी पता होता है, गायत्री अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगति। ये आपको जब भी आप संकल्प लेते हैं कोई वैदिक कार्य के लिए, तो वहां पर वैसे भी इनका बार बार जिक्र आता है, तो आपको याद रहता है गायत्री बृहति पंक्ति त्रिष्टुप छंदांसी कहा जाता है। तो गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगति, ये आपको ऐसे ही याद रहता है। गायत्री अनुष्टुप गायत्री उष्णिक गायत्रिष्णु और उष्णिक अनुष्टुप उष्णिक गनुष्टुप ऐसे कह दिया जाता है। गायत्रिष्णु गनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगति छंदांसी, गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगति। ये इतना तो आप हमेशा पाते हैं। तो इसमें आप ध्यान ये रखेंगे, गायत्री से जो प्रारंभ करते हैं तो गायत्री 24, उष्णिक 28, अनुष्टुप 32, इस तरह करके 4-4 बढ़ते चले जाएंगे। इससे पहले जो है वह उक्ता, मध्या, प्रतिष्ठा, उक्ता के साथ अत्युक्ता, मध्या, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, ये आप प्रारंभ में देखते हैं। उक्ता, अत्युक्ता, मध्या, प्रतिष्ठा, सुप्रतिष्ठा। आप जैसे याद रखना चाहें, अगर आप याद कर लेते हैं तो फार बेटर, नहीं तो आप किसी तरह रिकॉल कर सकें, ये ध्यान रखेंगे। हालांकि 24 के बाद वाला ही पूछा जाता है नॉर्मली, लेकिन आपको ध्यान तो रहना ही चाहिए, 4 से प्रारंभ हो रहा है। उक्ता, अत्युक्ता, मध्या, प्रतिष्ठा, सुप्रतिष्ठा, 1 2 3 4 5। गायत्री से पहले आपने 5 को देखा है, गायत्री छठा है छंद, वैसे भी ध्यान रखेंगे, 6 चौका 24, इससे भी आपको ध्यान में रह जाएगा। तो पहला उक्ता, दूसरा अत्युक्ता, तीसरा मध्या, चौथा प्रतिष्ठा, पांचवा सुप्रतिष्ठा, छठे नंबर पर गायत्री। और गायत्री के बाद छठा गायत्री, सातवां उष्णिक, आठवां अनुष्टुप, सातवां बृहति, आठवां पंक्ति, नौवां त्रिष्टुप और 10वां जगति। गायत्री 6, उष्णिक 7, अनुष्टुप 8, बृहति 9, पंक्ति 10, त्रिष्टुप 11 और जगति 12। 6 हो जा रहा है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 हो जा रहे हैं। सॉरी, वो उसमें गिनती में ये हो रहा है। एक है उक्ता, एक ये आगे चल करके भी देख लेते हैं, उसमें आ जाएगा पूरा। ये इस तरह से देखेंगे, नंबरिंग हम अभी आगे देख लेंगे। उसके बाद आप देखते हैं जगती तक देखने के बाद, जगती के बाद फिर अति जगती, फिर सक्वरी, अति सक्वरी, अष्टि, अत्यष्टि, धृति, अति धृति, कृति। कृति में आकर के फिर बढ़ जाता है। कृति में कृति, प्रकृति, विकृति, आकृति, प्रकृति, विकृति, संकृति, अतिकृति, उत्कृति।
तो कृति में आकर के कितने हो जा रहे हैं, एक अर्थात कृति के साथ कितना हो जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, कृति का 7 हो जा रहा है। कृति, प्रकृति, आकृति, विकृति, संकृति, अतिकृति, उत्कृति, ये 4 है। तो आप 4 पार्ट में आपको ध्यान रहेगा। गायत्री से पहले वाले को एक पार्ट में ध्यान कर लीजिए, उक्ता, अत्युक्ता, मध्या, प्रतिष्ठा, सुप्रतिष्ठा। और गायत्री में गायत्रिष्णु, गणुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, यहां तक। तो जगति के साथ अति जगति तक तो आपको ऐसे ध्यान आ गया। फिर उसके बाद सक्वरी, अष्टि, धृति, कृति, ये ध्यान कर लेंगे। तो सक्वरी, अतिसक्वरी, उसके बाद अष्टि, अत्यष्टि, धृति, अतिधृति, और कृति में तो 7 आ जा रहे हैं, कृति, प्रकृति, आकृति, विकृति, संकृति, अतिकृति, उत्कृति। और इसके लिए जो श्लोक है, अगर आप श्लोक 3 ये याद रख पाते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन वो याद करना थोड़ा कठिन है। तो आपको मैंने वैसे कहा, जैसे उक्ता, अत्युक्ता, तथा मध्या, प्रतिष्ठान्या, सुपूर्विका, गायत्रिष्टु, गणुष्टुप च, बृहति, पंक्तिरेव च, त्रिष्टुप च, जगति चैव, तथा अति जगति महा, सक्वरी पूर्वा स्यात्, अत्यष्टि तथा स्मृति, धृतिश्चात् धृतिश्चैव, कृति, प्रकृतिराकृतिः, विकृतिः संकृतिश्चैव, तथा कृति तिरुत्कृति है। ये इस तरह करके यहाँ पर अलग अलग जो 3 श्लोक हैं ये बताए गए हैं। और उसके बाद हम बता रहे थे जो कि किन में कितने हैं, तो उक्ता, अत्युक्ता, मध्या, प्रतिष्ठा, सुप्रतिष्ठा, ये एक ग्रुप में हो गए। 4 8 12 16 20, वो तो आप वैसे ही जानते रहेंगे, 4 4 4 4 4 4 बढ़ते जाते हैं। तो उक्ता, अत्युक्ता, मध्या, प्रतिष्ठा, सुप्रतिष्ठा, ये हो गए एक साइड में, उक्ता, अत्युक्ता, मध्या, प्रतिष्ठा, सुप्रतिष्ठा। उसके बाद आगे आप बढ़ते हैं, ये जो प्रारंभ की आपने देखा। उसके बाद जो गायत्री जो है, गायत्री, अनुष्टुप, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, इसको 6 से लेकर के 11 तक, 1 से 5 एक 6 से 11, हालांकि जगती भी आ जा रहा है उसके एक क्रम में, लेकिन हमने जगती को रख कर दिया है। तो गायत्री, अनुष्टुप, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, ये हमने 24 से 44 तक हमने एक तरफ से ध्यान रखा। आप इस तरह से देखेंगे तो आपको वैसे भी ध्यान में रहेगा। जगती को अगर छोड़ देते हैं तो त्रिष्टुप तक 44 हो जाता है, 24 से 44, 4 से 20 और फिर 24 से 44 आ रहा है। उसके बाद जो आ रहा है उनको आप एक क्रम में अलग से देख पाएंगे। ये जगती से लेकर कृति तक, जगती, फिर अति जगती, फिर सक्वरी, अति सक्वरी, अष्टि, अत्यष्टि, धृति, अति धृति, कृति को यहाँ ला करके मैंने छोड़ा है। कृति जो था वहां पर छोड़ा है 80 में, कृति 80 में। कृति के बाद जो 6 है, 21 से 26 तक, कृति 20वें नंबर पर आ रहा है और टोटल 26 हम गिना रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं, कृति 20वें नंबर पर आ रहा है और 26 तक यहाँ पर है। तो कृति के बाद 6 अलग हैं, टोटल कृति सहित 7 होते हैं कृति वाले। तो प्रकृति, आकृति, विकृति, संकृति, अतिकृति, उत्कृति, इस तरह करके आप देखते हैं टोटल 7 है कृति वाले। तो ये जो 3 ग्रुप है, इन 3 ग्रुप में अगर आप एक बार याद कर लेते हैं तो ये आपके लिए हमेशा के लिए उपादेय रहेगा। तो आज की कक्षा यहीं तक है। कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हम अगले दिन जो द्वितीय हैं उनको